अब क्या करना है यहाँ पे, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से रूट हटना चाहिए। तो रूट कैसे हटेगा भाई, तो जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तब, मतलब इस इक्वेशन के, इस रिलेशन के बाद हमें क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है। तो जैसे आप दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो इस साइड में 10 का स्क्वायर हो जाएगा, एक मिनट, यस, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। अब देखिए रूट के अंदर क्या लिखा हुआ था, 8 का स्क्वायर तो 64, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अभी के लिए ऐसे छोड़ दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 64 को इधर ले आइए, तो 100 माइनस 64, ठीक है, 100 माइनस 64 इक्वल्स टू वाई प्लस एक्सिस में उसका कोऑर्डिनेट कैसे अज्यूम करेंगे, तो x, 0, और यही x, x का वैल्यू निकल जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, ठीक है ना, तो बस ये कंडीशन अप्लाई कर देना, दैट इज AP इक्वल्स टू B। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7, नेम ऑफ दैट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये हमारा 4th लेक्चर होने वाला है, और जैसा आपको मालूम होगा कि ये पूरे चैप्टर में एक फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इससे पहले मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस किया है, और उससे बेस कुछ प्रॉब्लम भी मैंने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स कैसे चेक करते हैं, पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है कैसे चेक करते हैं, और अगर है तो कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम लोग फिर से डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, तो आपको वीडियो के अंदर बने रहना है, क्योंकि आज का प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट टाइप का होने वाला है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है ये वीडियो, तो उसके साथ शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p whose coordinates are 2, -3 and q whose coordinates are y, 10, y is 10 यूनिट्स। मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 10 यूनिट्स, तो इस y का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो p का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है, q का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है, और यहाँ पे डिस्टेंस का भी वैल्यू दिया हुआ, मतलब pq जो लेंथ आएगा, दो और पॉइंट p एंड q के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो 10 यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। बट हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं। तो 10 तो ठीक है दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं इससे जो वैल्यू आएगा, डिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो 10 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो एक रिलेशन मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग का y का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो ये जो वैल्यू निकल के आता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे देता है, ठीक है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, यहाँ y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है। x1 को पहले रख दे, y2 को बाद में रख दे, y1 को पहले रख दे, y2 को बाद में रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट था p, उसका कोऑर्डिनेट को हमने लिखा, एज्यूम किया x1 y1, ठीक है। तो 2 हो गया x1, -3 हो गया y1, ठीक है। उस तरफ q जो था उसका कोऑर्डिनेट को हमने एज्यूम किया x2 y2, ठीक है। तो x2 हो गया 10 और y2 हो गया आपका y, सही है। चलिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो pq का लेंथ अगर फाइंड करना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट इसमें ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो pq कितना दिया होगा भाई, तो pq दिया होगा 10 इक्वल्स टू x2 का वैल्यू, तो x2 का वैल्यू है 10, तो 10 माइनस 2, ये हो गया 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू, तो y2 का वैल्यू y, ये हो गया y माइनस ऑफ -3, y माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 10 माइनस 2 क्या होता है, तो 10 माइनस 2 होता है 8, तो 10 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या करना है यहाँ पे, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से रूट हटना चाहिए। तो रूट कैसे हटेगा भाई, तो जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तब, मतलब इस इक्वेशन के, इस रिलेशन के बाद हमें क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है। तो जैसे आप दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो इस साइड में 10 का स्क्वायर हो जाएगा, एक मिनट, यस, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। अब देखिए रूट के अंदर क्या लिखा हुआ था, 8 का स्क्वायर तो 64, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अभी के लिए ऐसे छोड़ दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 64 को इधर ले आइए,
तो 100 माइनस 64, ठीक है, 100 माइनस 64 इक्वल्स टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और a के प्लेस पे y, b के प्लेस पे 3, सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 6 इंटू y तो 6y, तो a स्क्वायर प्लस 2y 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, तो 9 हो गया ये। 100 माइनस 64 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 36, और 36 को उधर ले जाइएगा तो माइनस 36 हो जाएगा। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 36, तो 9 माइनस 36 हो जाता है आपका 27 माइनस 27, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ के बाद, तो यहाँ के बाद क्या करना, आपको मिडिल टाइम स्प्लिटिंग यूज करना मेथड। मिडिल टाइम स्प्लिटिंग मेथड आपको पता होगा, ठीक है ना। तो मिडिल वाले टर्म में देखिएगा तो y का कोएफिशिएंट है 6, तो 6 को 2 नंबर में ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 27 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से प्लस 6 आ जाए। तो कौन कौन सा नंबर होगा भाई, तो 9 माइनस 3, 9 एक नंबर हुआ, दूसरा नंबर हुआ माइनस 3, तो 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, मिडिल वाला टर्म आ जाएगा, और 9 इंटू माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 27। तो मिडिल वाला जो नंबर है 6 वो कैसे ब्रेक हो गया, तो 3 और माइनस 9 और माइनस 3 में ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो y स्क्वायर प्लस 9y, ये y भी लिखना होता है, नंबर तो मिला 3 और माइनस 3, 9 और माइनस 3, बट इसके साथ y लगा देना होता है। तो 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। इसके बाद आपको मालूम होगा इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो y कॉमन आएगा, तो y जैसे कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा y प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, तो माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो माइनस 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 9। देखिए इस तरह से कॉमन लेना होता है कि यहाँ जो ब्रैकेट में आ रहा और यहाँ जो ब्रैकेट में आ रहा वो सेम होना चाहिए, तभी आप फर्दर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिएगा इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन आपको दिख रहा होगा y प्लस 9, तो जैसे आप y प्लस 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा y और यहाँ बच जाएगा माइनस 3, ठीक है। तो y प्लस 9 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, मतलब अगर इस पहले वाले ब्रैकेट का वैल्यू 0 आ जाएगा तो अभी तो प्रोडक्ट 0, या फिर दूसरे वाले ब्रैकेट का वैल्यू 0 आ जाएगा तो भी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो 1 बाय 1 0 के इक्वल करेंगे और यहाँ से y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो y प्लस 9 जब 0 के इक्वल होगा, y प्लस 9 जब 0 के इक्वल होगा, 9 को उधर ले जाएंगे तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा माइनस 9, और जब y माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 3। तो आपको y का वैल्यू कैलकुलेट करना था, ठीक है ना। तो y का वैल्यू निकल के आ गया माइनस 3 या फिर माइनस 9 या फिर 3, सही है, कोई दिक्कत नहीं आता। चल इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो y एक्सिस पे आपको एक पॉइंट कंसीडर करना है। तो मान लीजिए यही आपको y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे जो पॉइंट होता है ना उसका x कोऑर्डिनेट का y एक्सिस पे, सॉरी x एक्सिस है ना, सॉरी x एक्सिस, तो x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है, x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसमें x कोऑर्डिनेट का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो y x एक्सिस पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया P, तो जिसका x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना, जो भी होगा देख लेंगे, अभी हम एज्यूम कर लेंगे। हाँ, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, 2 पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। कौन कौन सा 2 पॉइंट, तो एक पॉइंट है 2, -5 जिसको हमने a एज्यूम किया है, और दूसरा पॉइंट है b जिसको हमने -2, 9 एज्यूम किया है, ठीक है। तो 2, -5 एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट है आपका -2, 9। तो ये 2 पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे है, मतलब a और p का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस आपका b और p का हो जाएगा, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, तो AP का डिस्टेंस और BP का डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। ये डबल मार्क करने का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। क्योंकि ये पॉइंट P जो है x एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई करेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x एक्सिस पे अगर लाई करेगा तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पॉइंट P जो x एक्सिस पे है उसका कोऑर्डिनेट कैसे अज्यूम करेंगे, तो x, 0, और यही x का वैल्यू निकल जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, ठीक है ना। तो बस ये कंडीशन अप्लाई कर देना, दैट इज AP इक्वल्स टू BP, ठीक है ना, AP इक्वल्स टू BP। अब दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दे, ठीक है ना, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ऐसे सोचिए कहां पे स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी करेंगे। अब AP और BP का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई,
एपी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। बीपी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कौन सा फॉर्मूला, तो ये वाला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो जब एपी फाइंड कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हमने x1 y1 अज्यूम किया और p का कोऑर्डिनेट को हमने x2 y2 अज्यूम किया, ठीक है, x2 y2 अज्यूम किया। तो एपी के लिए लिखते हैं, आप स्क्वायर करेंगे ना तो रूट हट जाएगा, तो आप ये भी लिख सकते थे नेक्स्ट लाइन में एपी स्क्वायर इक्वल्स टू बीपी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल है तो स्क्वायर भी बराबर होगा। तो जब स्क्वायर करके ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे रूट लगाने की जरूरत नहीं है, बट आगे चल के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो पहले स्क्वायर कर दे या बाद में स्क्वायर कर दे, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। चलिए, तो x2 माइनस x1 दैट इज x2, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 0 माइनस ऑफ माइनस 5 होल स्क्वायर। ये हो गया एपी। अब आते बीपी के पास, तो बीपी के लिए क्या हो जाएगा, तो बी का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हमने x1 y1 अज्यूम किया और पी का जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने x2 y2 अज्यूम किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 9 x1 y1 और x,0 जो होगा x2 y2 हो गया वो, ठीक है ना। तो बीपी के लिए x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर, ठीक है, सही है। बस अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये जो बाहर से रूट दिख रहा वो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या भाई, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ये तो हो गया 0 माइनस ऑफ -5 मतलब +5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर रूट हट गया तो x माइनस ऑफ -2 तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे अगर आप 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो 2 इंटू 2 4 और x, तो ये 4x हो गया और प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करना है इसको, तो a स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 4x हो जाएगा प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब देखिए जब x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से देखिए ये जो 4 है प्लस 4 है, जब ये +4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, तो ये भी आपका कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बचा क्या इधर से भाई, तो आप ऐड करके भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई गड़बड़ नहीं है, काट भी सकते हैं, वो भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे टाइप किया उसी के अकॉर्डिंग हम कर देते हैं, तो 4 + 25 29 हो गया, तो बचा क्या -4 है, LHS से बात करें तो -4x और 4 + 25 29, उधर क्या बचा तो 4x और 4 + 81, तो ये हो गया आपका 85, ठीक है। x वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लीजिए, तो 4x जब इधर आएगा तो -4x और 29 जब उधर जाएगा तो -29, 85 - 29 इधर हो गया -4x तो -8x इक्वल्स टू 56, तो x का वैल्यू हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय -8, ये जो -8 है इसके साथ इंटू में है x के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाय -56 डिवाइडेड बाय -8 8 7 होता है 56, तो x का वैल्यू निकल के आ गया -7। बट हमें क्या बोल रहा था, हमें बताना था कि कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x का वैल्यू आया -7, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -7,0, सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आ गया, तो -7,0 आ गया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये जो भी मैंने आज डिस्कस किया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। बट अभी भी अगर लगता है कि डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।